सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए प्रियंका कक्कड़ जी, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, ईडी के सामने जाऊं कैसे, इस तरह से कहते हुए अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर तंज कसा जा रहा है। क्या दिक्कत है ईडी के सामने पेश होने पर? और ईडी के सवालों पर सवाल का जवाब तो नहीं हो सकता ना, आपको पेश तो होना ही पड़ेगा, फिर क्यों नहीं जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी? चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी देखिए, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं और हम चाहते हैं ईडी भी कानून का पालन करे। ये अनिवार्य है लॉ में कि बताया जाए कि किस कैपेसिटी में हमें बुलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री की कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है दिल्ली के, या फिर कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है कि वो नेशनल पार्टी के कन्वीनर हैं, अक्यूज्ड के तौर पे बुलाया जा रहा है या विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है। ये लॉ की रिक्वायरमेंट है, पर यहाँ कानून नहीं चल रहा। ये जो नोटिस है ये ईडी से नहीं आ रहे, ये भाजपा के दफ्तर से आ रहे हैं, इसलिए भाजपा रिस्पॉन्ड कर रही है, ईडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। देखिए, आप आज देश में क्या कानून सबके बहुत ब्लेटेंट है। छगन भुजबल जैसे ही शामिल हुए भाजपा में, इस बार ईडी ने कोर्ट में कह दिया कि फाइल खो गई और केस वापस ले लिया। सामने है ये बात, सबके सामने बात है। अभी 40,000 करोड़ का कोविड में घोटाला किया भाजपा के एक एमएलए बता रहे हैं कर्नाटका में, वहां ईडी नहीं जा रही क्योंकि ये सब भाजपा द्वारा प्रायोजित है, सब भाजपा मैनेज कर रही है। हम भाजपा ही थोड़ी हैं कि कानून को अपने आप को कानून से ऊपर माने। हम पूरा पालन करने को तैयार है। और वैसे भी आपको बता दूं, कानून में ये प्रोविजन भी है कि एक एजेंट द्वारा हमारे वकील जाके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ईडी को बोलिए ऐसी बात है तो सारे क्वेश्चनर भेज दीजिए। लेकिन एक दो बार नहीं ना, कई बार समन भेजे जाने के बावजूद अगर मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं तो बीजेपी कह रही है कि दाल ही काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली नजर आ रही है। भाजपाइयों की बात मत सुनिए, इन्होंने 1.5 ईयर लगा दिया। एक चवन्नी की रिकवरी, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, कहीं नहीं मिली। आप देखिए 500 हमारे ऊपर रेडे हुई होंगी, 500 से ज्यादा, कहीं कोई चवन्नी नहीं मिली। ये बार बार यूएपीए पीएमएलए ऐसे कानूनों का दुरुपयोग कर रहे हैं जिसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है। बिना एविडेंस के आपको सालों साल जेल के पीछे रखा जा सकता है। यही दुरुपयोग भाजपा कर ही जा रही है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए। बार बार ईडी से पूछा जा रहा है कि भैया आप किस हैसियत से हमें बुला रहे हैं, गवाह के तौर पर बुला रहे हैं या कोई और तौर पर, क्या जानकारी आपको चाहिए? अगर ये सवाल पूछा जा रहा है तो उधर से जवाब नहीं आ रहा। और इन लोगों का ये कहना है कि दरअसल ये ईडी की कार्रवाई नहीं है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये रचा हुआ षड्यंत्र है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये इनकी लोकसभा की तैयारी चल रही है। लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं ईडी भेजकर आप लोग। नहीं, ये तो बड़ी इनकी मेहरबानी है कि ये सर्वोच्च न्यायालय को भाजपा का कार्यालय नहीं कह रहे हैं। जिस सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टता से कहा है कि इनके उप मुख्यमंत्री श्रीमान मनीष सिसोदिया जो हैं, उनके मामले में मनी ट्रेल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मेंशन्ड है। दूसरी तरफ जो है संजय सिंह के मामले में कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने जो रिश्वत ली है वो रिश्वत, देखिए अब ये मेरे बीच में, मैं इनको सुन रहा था ना धैर्य से, अभद्रता क्यों कर रहे हैं आम आदमी, आपराधिक और अराजक पार्टी के लोग इतने व्यग्र क्यों हो जा रहे हैं भाई? हाँ ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। आपके लगातार अभद्र वाक्यों को भी सुना मैंने जी। तो सर्वोच्च न्यायालय को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कह दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे जो है संस्थानों को बदनाम करना और लगातार भ्रष्टाचार करना। भाई संजय सिंह के मामले में भी अदालत ने उनकी बेल को खारिज करते हुए यह कहा कि उन्होंने जो रिश्वत ली उसकी राशि जाती हुई स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। और इनका जो है सत्येंद्र जैन के मामले में भी साफ तौर पर अदालतों ने इसी तरह के ऑब्जर्वेशन पास किए थे। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में जो निर्णय लिया वो किसके रूप में लिया? आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में लिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में लिया? इन लोगों का कहना है कि समन देने का कारण ही नहीं बताया जा रहा है ना। ये लोग कह रहे हैं कि ईडी की ओर से समन देने का कारण नहीं बताया जा रहा है। जब तक कोई स्पष्टता नहीं हो जाती है तब तक कैसे आएंगे? वो एक चुने हुए राज्य के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली। नहीं ऐसा है तो प्रवर्तन निदेशालय जो है, प्रवर्तन निदेशालय से ये इन्होंने पत्राचार किया, उसका जवाब प्रवर्तन निदेशालय देगा। भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब देने का कोई औचित्य नहीं, चूंकि ये बारंबार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। चूंकि चोर जब पकड़ा जाता है तो वो पुलिस को ही चोर कहने की कोशिश करता है कि पुलिस गलत तरीके से पकड़ रही है। तो इनका एक चोर पकड़ा गया सत्येंद्र जैन, और जेल में रहते हुए जो कल तक कहते थे कि आरोप लगते ही व्यक्ति को त्यागपत्र देना चाहिए, उन चोरों के गिरोह ने यह कहा कि जब इनका डॉक्टर सत्येंद्र जैन जेल में बैठा रहा तो जेल में बैठा कर भी उसको जेल मंत्री बनाए रखा। एक रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बताते रहे,
उसके बाद कहा मनीष सिसोदिया के मामले में कुछ नहीं मिलने वाला, सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि साहब मनी ट्रेल है। फिर कहा कि संजय सिंह जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों की तरह निकले, उनके मामले में भी कोर्ट मान रहा है कि भाई पैसे का लेन देन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछ रहे हैं। भाई अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शराब घोटाले की जिस कैबिनेट बैठक का उन्होंने अध्यक्षता की थी, उस कैबिनेट बैठक में वो किस हैसियत से बैठे थे ये उनको मैं नहीं पूछ लेती हूँ, ठीक है। आप लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग प्रेम शुक्ला जी बीजेपी पर, मनीष पांडे जी ने बताया हाँ। कि IRS होने के बावजूद क्या केजरीवाल ये भी नहीं समझते कि समन कैसे दिया जाता है? आप ही के रिपोर्टर मनीष पांडे ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को उद्धृत करते हुए स्पष्ट किया है। हाँ, ईडी सोर्सेज ने जो बड़ी जानकारी दी है उसी का हवाला वो दे रहे हैं कि IRS अधिकारी भी रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल। क्या उनको नहीं पता है कि ईडी जब समन करती है तो पूछताछ के लिए कैसे बुलाती है? और फिर कर नहीं तो डर किस बात का? प्रियंका कक्कड़। चित्रा जी, डर की बात ही नहीं है। चित्रा जी, इनकी मंशा है शुरू से ही अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा से पहले अरेस्ट करने की। आपको याद होगा भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल ने बड़ी स्पष्टता से कहा था कि अगर मोदी जी किसी से डरते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं, क्योंकि वो उनकी नीतियों का मुकाबला नहीं कर सकते। वो नहीं दे सकते दिल्ली मॉडल जैसा मॉडल पूरे देश में। आज तक इनके राज्यों में 24 घंटा बिजली तक नहीं आती। ये हालत है भाजपा में, सारे लॉसेस में है इनके स्टेट। जहां तक इनको पता है कि समन पे ये होना चाहिए वो होना चाहिए, सारे समन तो भाजपा दफ्तर में ही बन रहे हैं। इनको बोलिए समन ठीक करके भेज दें, हम चले जाएंगे। आप क्वेश्चनर भेज दीजिए, क्वेश्चनर को सार्वजनिक कर दीजिए, हम ओपन डिबेट भी कर लेंगे, हम लिखित में भेज देंगे। आपको ऐसा क्यों है कि भाजपा दफ्तर, ईडी दफ्तर में ही जाके अरविंद केजरीवाल जी जवाब दे? ऐसी क्या आपकी रिक्वायरमेंट है? और इतनी रिक्वायरमेंट है भी, आप बुलाना चाहते हैं, आप ठीक कर दीजिए। मुझे इनसे जवाब पूछना है, अभी भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। छगन भुजबल भाजपा में आते ही ऐसा क्यों हुआ कि ईडी ने कोर्ट में बोला कि फाइल खो गई और सारे केस ड्रॉप हो गए? मुझे इस पर्टिकुलर सवाल पूछना है इनसे, क्योंकि इनके लिए ना क्या है, भाजपा से है तो थोड़ा काला अक्षर भैंस बराबर रहता है। इनको लॉ कानून की जानकारी थोड़ी कम है। तो मैं आपको फिर से कह रही हूँ, बताइए ईडी ने कैसे बोला कोर्ट में कि फाइल खो गई छगन भुजबल की और हम केस वापस लेते हैं? बताइए प्रेम शुक्ला जी, एक ही क्वेश्चन है आपसे। चलिए ठीक है, वरुण पुरोहित जी और बाकी मेहमानों के पास मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले प्रेम शुक्ला जी इनके सवालों पर जवाब दीजिए आप। एक क्वेश्चन। देखिए, प्रवर्तन निदेशालय का उत्तर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता क्यों देगा? हाँ। ये काला अक्षर भैंस बराबर इनको है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने आज भी जो पत्र भेजा है, आदमी कितना डरता है। पाठशाला बनाने की जगह मधुशाला बनाकर जो भ्रष्टाचार केजरीवाल एंड कंपनी ने किया, उसके भय के कारण आज उन्होंने जो पत्र लिखा है उसके बिंदु क्रमांक 9 में लिखते हैं कि राज्यसभा के चुनाव जो है अधिसूचना जारी हो गई है, इसलिए मैं उसमें व्यस्त हो गया हूं। पहले व्यस्त हो गए विधानसभा चुनाव में, फिर व्यस्त हो गए विपश्यना में, फिर व्यस्त हो गए। आज उस बिंदु क्रमांक 9 उनके पत्र का है, उसमें वो कहते हैं कि राज्यसभा चुनाव है। बताइए साहब, इस देश में चुनाव चलते रहते हैं, तो इस चोर को जो है, कल चोर ये कहेगा कि पुलिस जो है मेरे घर आके पूछताछ करे, मैं थाने में नहीं जाऊंगा। ये नया कानून बनेगा साहब, ये नया निजाम है। ये केजरीवाल के निजाम में संभव है कि जेल मंत्री जेल में रहकर जेल मंत्री रह सकता है, कि जनवरी से कुकर्म कर सकता है, मई तक जब तक रिजल्ट नहीं निकल जाएगा कुकर्म को मंजूर नहीं कर सकती। मनोज झा, तेजस्वी यादव, ये सब लोग कह रहे हैं कि चुन चुनकर विपक्षी नेताओं को ही निशाना बनाया जाएगा।